नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें जो क्वेश्चन रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्लास यूपी आर ओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे का हो, टीचर की वैकेंसी हो, या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो जिसमें इंडियन पॉलिटी आती हो, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। जो यूपीपीएससी या यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, आरएएस में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं, तो वो सभी जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, तो वो यही क्वेश्चन है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने ये पिछली क्लास ना देखी हो तो इसके साथ में वो पुरानी वाली क्लास भी देख ले, क्योंकि ये क्लास 2 पार्ट में है, तो ये आज इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला है इसका, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। मतलब जो संविधान का जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसको जो किया गया था नेहरू द्वारा प्रस्तावित, तो उसका असर संविधान में दिया गया। तो हाँ, इस संविधान में जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल पूरी इसी से ही ली गई है, तो इसका ए ठीक होगा। दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि उद्देशिका में सब कुछ दिया होता है एक तरीके से, जो आता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें दी है तथा लोगों को इससे क्या क्या लाभ होगा, वो सब इस संविधान की उद्देशिका में दिया गया होता है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसको भारत के लोगों द्वारा एक अंगीकृत, आत्मर्पित तथा अधिनियमित किया गया था। फोर्थ है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य का मुखिया यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट, और हमारे भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है, जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि जो हमारे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, वो सब मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारे डायरेक्ट नहीं होगा, हमारे इनडायरेक्ट होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, तीनों ठीक है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो इसके अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो इसके जो हुए थे वो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि जो 11 तो हो गए थे 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो उसके बाद जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जो 24 जनवरी 1950 को अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान पर सभी जनों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी 12 होगा। और इसको बनने में जो लगे थे वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि सूची एक्स को वाई से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सी सही होगी। तो इसमें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष होंगे इसमें एच.सी. मुखर्जी, तो ये हो गया ए, ठीक है। और फिर बी है, इसका प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी, ठीक। तो इसमें सी है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था बी.टी. कृष्णामाचारी ने, तो ये हो जाएगा सी।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ यानी कि वो सेंट्रल वाले जो होता है फेडरेशन वाला, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया डी। तो यानी कि ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया इसमें, यानी कि ये इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि इसी दिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको एज ए भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसमें कह रहा है कि जो सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? ड्राफ्टिंग बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो इसका आंसर भी होगा बी.एन. राव द्वारा। जो सबसे पहला संविधान का जो प्रारूप था वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। जो बाद में जो उसमें चेंज किया गया, तो संविधान सभा के प्रारूप की जो दी गई थी वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अब बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, तो इनके में ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू जब किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल थे उनको लागू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, यानी कि मतलब है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्या ये कोई स्पेशल दिन था? ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन सी। ऑप्शन 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पर यही लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये रात को 12 बजे हुआ था 31 दिसंबर को, तो उसमें अगला दिन लग गया था, तो इसलिए ये माना जाता है कि 26 जनवरी को
इसको मनाएंगे, उसमें ये डिक्लेरेशन किया गया था कि 26 जनवरी के दिन मनाएंगे। इसलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका आंसर होगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो इसमें दिया गया है कि 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में बी आर अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल में दिया गया था। पूर्वी बंगाल से निर्वाचित किया गया था। फिर क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ 15 अगस्त को, तो उसमें जो पूर्वी बंगाल है वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया। जब वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया तो वहाँ से फिर बी आर अम्बेडकर को निर्वाचित नहीं कर सकते थे, तो उनको बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट थी। तो वहाँ के एक थे सदस्य कांग्रेस के एम आर जयकर, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो इनके स्थान पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूना सीट से संविधान सभा में सदस्य बनाया गया था। तो इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951 में, ऑप्शन बी 1891, 1956 में, ऑप्शन सी 1877, 1961 में, ऑप्शन डी 1889, 1961 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 1891 में इनका जन्म हुआ था, मऊ में, मऊ MHOW। तो ये महू में हुआ था। उस समय तो यूपी में पड़ता है, लेकिन अब ये थोड़ा एमपी और यूपी के बॉर्डर से मिला हुआ है। महू में हुआ था। तो इसके महू की फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो ये इसका पूरा नाम है महू का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है कि इसमें 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और मृत्यु जो हुई थी वो इनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उसका बताना है। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और इसका कारण है, इसको एक रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सही है। तो इसका जो ये दोनों कथनों कारण तो ठीक है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसका जो रीज़न है कि इसको एक रहित संविधान कहा जाता है, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे ये थोड़ी माना जाएगा कि ये संविधान की आवश्यकता पूर्ति करता है, इसलिए भारत का एक संविधान रहित संविधान है। तो इसलिए ये सही नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ठीक तो हैं पर इसकी व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो इसका आंसर होगा कि ये 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की सबसे पहले बात जो की थी वो की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसका आंसर होगा सी। तो ये जैसे दिया है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए कहा था, स्थगित करने के लिए कहा था, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया। इसलिए उनका जो कहने की कहा था कि 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दो, उसको नकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो इसको किया था महात्मा गांधी द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, वो तो दिला दी गई, तो अब इसको भंग कर देना चाहिए, वरना ये राजनीतिक दल के रूप में इसमें तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, जिससे भारत की आगे की जो विकास होगा उसमें परिवर्तन दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उनमें से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, तथा भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान है वो एक मशीन की तरह है, मतलब बेजान है, तो जो उसमें लोग जो होंगे जो इसको चलाएंगे, भारत को जिसमें काम करना है, तो वो अगर लोग राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानेंगे तो ही भारत का विकास अच्छी तरह से होगा। तो ये जो कहा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जब उनको राष्ट्रपति नाम घोषित किया गया था सभी सदस्यों द्वारा, तो उन्होंने सबसे पहले वक्तव्य में यही कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका यही इसकी डिटेल हो गई। अगला क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो है आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इनकी बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसमें जो संविधान सभा थी इसमें 15 महिलाएं थीं। तो ये थे इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। जो इसका पार्ट 2 है ये पूरा हो चुका है। तो अब जो भी इस टॉपिक संविधान सभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया के जो भी टॉपिक के क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, तो वो ये इस वीडियो में पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट करना है तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले UPRO ARO एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा इसके साथ ही अगर आपको कोई अन्य टॉपिक पर क्वेश्चन लाने हो तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, किसी भी विषय में, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कराना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।